हेलो फ्रेंड्स। आजकल कोरोना संक्रमण काल है। इसमें कोरोना वायरस डिजीज़ के बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं। इसको कोविड-19 के नाम से पुकारा गया है, जिसका आप पूरा नाम है CO से कोरोना। कोरोना शब्द जो है क्राउन से बना है, लैटिन वर्ड क्राउन से बना है, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ताज की तरह होती है। जैसे ताज में वे होते हैं स्पाइक्स, इसी तरह से इसमें होते हैं। VI से वायरस, D से डिजीज़ और 19 जो है 2019 से लिया गया है, जब ये वुहान में वहाँ वायरस फैला पहली बार 2019 में, दिसंबर 19 में, तब से इसको इसके साथ में अटैच कर दिया कोविड-19। ये मैमल्स और बर्ड्स में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को पैदा करता है। जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स हैं, माउथ की, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद लंग्स, और उनमें जाकर के ये हमारे ब्लड में जो RBC हैं उन पर अटैक करता है। ये वास्तव में सार्स कोरोना वायरस 1 जो बीमारी फैली थी सार्स, उसका ही एडवांस वर्जन है। वो चिकन से फैली थी, ये चमगादड़ों से, बैट से फैला है ऐसा माना जाता है, और इसको सार्स कोरोना वायरस 2 भी कहा गया है। सार्स का मतलब है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी ये एक खतरनाक गंभीर श्वसन की बीमारियों का लक्षण है, जिसमें सांस, दम घुटने लगता है, बुखार आता है, खांसी आती है। इस प्रकार से ये शरीर में इम्यूनिटी को ख़त्म करके मृत्यु का कारण बनता है। ये जो वायरस है, इसके बारे में अगर अब क्लासिफिकेशन देखा जाए तो ये फाइलम इंसेक्टिसाइड्स में आता है, और इसका जो ऑर्डर है ये यानी गण है वो है निडोवायरल्स, और जिस परिवार में आता है उस परिवार को कोरोना विरिडी कहा गया है। और इसके 4 प्रकार के जीनस यानी जेनरा हैं। जो वंश हैं इसके वो 4 प्रकार के हैं। पहला है अल्फ़ा कोरोना वायरस, दूसरा बीटा कोरोना वायरस। ये दोनों मैमल्स में इन्फेक्शन फैलाते हैं। तीसरा है गामा कोरोना वायरस, जो कि केवल बर्ड्स में, एवीज़ में इन्फेक्शन फैलाता है। और फोर्थ है डेल्टा कोरोना वायरस, ये मैमल्स और बर्ड्स दोनों में इन्फेक्शन फैलाता है। अब हम थोड़ा इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान देते हैं। अब आप जैसे आप तस्वीरों में आजकल टीवी पर भी देख रहे हो, ये असल में इसकी पूरी बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं, जिस प्रकार से क्राउन में होते हैं। ये क्लब शेप हैं, लाल कलर के होते हैं। इन स्पाइक्स ये प्रोटीन के बने होते हैं। स्पाइक प्रोटीन होता है, जिसमें सबसे बाहर का जो प्रोटीन है वो रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन है, जो जब शरीर में ये संपर्क में आता है तो ये हमारे शरीर की जो रिसेप्टर सेल हैं उससे बाइंड करने का काम करता है, उससे बाइंड कर जाता है। और उसके बाद इसके साथ दूसरा जो प्रोटीन होता है इसके नीचे, वो मेम्ब्रेन फ्यूज़न प्रोटीन होता है, जो RBC की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको फ्यूज़ कर देता है इसके साथ। और इसके अंदर का जो जीनोम, जो सबसे अंदर होता है, जीनोम किस चीज़ का बना होता है आप समझते हैं? जेनेटिक मटेरियल है, RNA और DNA का बना होता है। इसका जो RNA है वो सिंगल स्ट्रैंड का, एक सूत्र का होता है, लेकिन जो DNA भी होता है इसमें कैप्सिड के अंदर, तो वो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है DNA की, तो वो भी होता है। तो जीनोम जो है वो RBC में चला जाता है इसके मेम्ब्रेन के फ्यूज़ होने के बाद, और फिर ये सेल में जाने के बाद सेल में स्थित न्यूक्लिक मटेरियल RNA, DNA और प्रोटीन्स की मदद से नए कोरोना वायरस का रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन शुरू कर देता है। और इस प्रकार एक सेल में हज़ारों कोरोना वायरस बन जाते हैं, जो सेल को स्ट्रक्चर करके, फाड़ करके फिर बाहर आ जाते हैं और फिर नई सेल्स पर अटैक करते हैं। तो इस प्रकार से ये शरीर में संक्रमण फैलाता है। इसका जो स्ट्रक्चर का जो साइज़ है, जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखा गया है, तो लगभग ये 27 से
32 किलोबाइट केबी के बराबर इसका साइज़ माना गया है। और वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इसकी वैक्सीन का तोड़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसके प्रोटीन्स पर अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसको हमारी रिसेप्टर सेल से बाइंड ना होने दिया जाए। लेकिन ये जो वायरस हैं, ये म्यूटेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जो एक ख़तरनाक लक्षण है, क्योंकि इसमें जो इसका न्यूक्लिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर में होने पर जो है वो चेंज कर जाता है स्ट्रक्चर को, अपनी स्ट्रक्चर को बदलता है, जिससे जीनोम की स्ट्रक्चर बदलती है। तो इस प्रकार से ये जब उत्परिवर्तन करता है तो नए स्ट्रक्चर के कोरोना सामने आते हैं। इनकी जो शेप्स हैं, साइज एल टाइप, एस टाइप, टी टाइप, कई तरह के जो स्ट्रक्चर हैं इनकी वो अलग अलग बन जाती हैं, और वो अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से ही कोई कम खतरनाक होते हैं, कोई ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इससे बचने का सबसे आसान तरीका मास्क ही है। सफाई रखो, हाथों को बार बार साबुन से धो, और सैनिटाइज़र, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र, जो 70% से अधिक वाला अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र हो, उसको लगाएं जब भी बाहर जाएं, और जब भी बाहर से आएँ कपड़ों को बदल दें, स्नान करें, और हाथों को अच्छी तरह धो लें, तभी किसी चीज़ को टच करें। बाहर से आए जूते कपड़े अलग निकाल दें और नए चप्पल या दूसरे कपड़े पहन लें। धन्यवाद।